दोस्तों, मुजरा या फिर नाच, कौन सा शब्द आपको ज्यादा घिनौना, ज्यादा गंदा, अमर्यादित लगता है? मुझे लगता है आज के वक्त में भारतीय राजनीति में मर्यादा की बात करना ही अपने आप में अमर्यादित हो चुका है। देश का दुर्भाग्य है, देश के सबसे पिछड़े राज्य के चुनाव चल रहे हैं, वहां पर चर्चा किस बात की हो रही है? मुजरे की, नाच की, और इसके साथ ही मुल्ला की, सनातन की, धर्म की बात कर रहे हैं। डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है। इन सब के साथ साथ इटली की, अबे राहुल, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। किस बात की चर्चा होनी चाहिए कि बिहार से इतना पलायन अब तक क्यों हुआ, पिछले 20 साल में एनडीए की सरकार ने क्या किया, ये बताना चाहिए। नहीं, उस पर चर्चा नहीं होगी। कितने स्कूल खोले, चर्चा नहीं होगी। कितने कॉलेजेस खोले, चर्चा नहीं होगी। कितनी सड़कें बनी, कितना डेवलपमेंट हुआ, कितने लोगों को रोजगार मिला, नहीं, इस पर चर्चा नहीं होगी। चर्चा हो भी क्यों? वो जो जंगल राज लालू यादव का है, वो बार बार याद दिला रहे हैं। पिछले 20 साल से आप क्या कर रहे थे, ये भी तो बताना चाहिए। और जहां तक बात है, मैं यहां पर एक पक्ष की बात नहीं करूंगी, मैं दोनों पक्षों की बात करूंगी, क्योंकि शब्द रूपी बाण जो है, इधर से भी आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं। और इनके पिटारे में, नेताओं के पिटारे में ऐसे ऐसे मतलब कोहिनूर शब्द हैं कि आप सोचते रह जाएंगे और वो शब्दों के तीर चलते जाएंगे। मैं शुरुआत करना चाहती हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान से जिसमें उन्होंने मजरा शब्द का इस्तेमाल एक बार किया था। उसी को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा हो रही है कि भैया, अगर राहुल गांधी नाच बोल रहे हैं तो वो मुजरा बोल रहे हैं, कि अगर विपक्ष को अपने वोट बैंक के लिए मुजरा करना है तो वो कर लें। वो उस समय आरक्षण को लेकर के बात कर रहे थे। इधर राहुल गांधी ने बात की बिहार में जाकर के, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोटों के लिए कुछ भी कर लेंगे। अगर वोटों के लिए आप पीएम मोदी से कहेंगे डांस करने के लिए, नाच करने के लिए, कि स्टेज पर आकर आके आप भाषण मत दो, आप नाच करके दिखा दो, तो पीएम नाच लेंगे, वो नाच करके दिखा देंगे। तो ये शब्द जो थे, उसके बाद तो ऐसी बाढ़ आ गई कि मैं आपको बता नहीं सकती। पहले आप ये दोनों बयान सुन लीजिए। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया, हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। नाच लेंगे, कह रहा हूं, आप कोशिश करो। मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। तो अब कंपटीशन हो रहा है मुजरा वर्सेस नाच का सोशल मीडिया पर। इस तरफ के लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के लिए अरे ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल कर दिया, लेकिन उनको मुजरा दिखाई नहीं देता। जिन्हें मुजरा दिखाई देता है वो कहते हैं कि भैया, उन्होंने तो मुजरा बोला, हमने तो सिर्फ डांस, हमने तो नाचने शब्द का इस्तेमाल किया। तो हर एक के अपने अपने तर्क हैं, और इन तर्कों के आगे किसी और का तर्क नहीं चलता, क्योंकि जो आपने सोच लिया वो फिर सोच लिया। यहीं पर नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार पहुंचे तो वो कहते हैं कि देखिए, मैं तो दुनिया भर में छठी मैया की जय जयकार कराने में लगा हुआ हूं, लेकिन ये जो आपका विपक्ष है, ये तो छठी मैया का अपमान कर रहा है। और जो लोग छठी मैया का अपमान कर रहे हैं, वो उन्हें क्या बिहार माफ करेगा या नहीं करेगा? वो इस तरह की शब्दावली का पीएम ने ये नहीं बताया कि आखिर छठी मैया का अपमान अगर विपक्ष कर रहा है, अगर राहुल गांधी कर रहे हैं या फिर तेजस्वी यादव कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं, ये नहीं बताया। सुनिए जरा क्या कहा उन्होंने। साथियों, आपने देखा है, ये आपका बेटा तो छठी मैया का जय जयकार दुनिया में कराने में लगा है। दूसरी तरफ ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? क्या ऐसा अपमान बिहार सहन करेगा क्या? क्या ऐसा अपमान हिंदुस्तान सहन करेगा क्या? क्या मेरी माताएं जो निर्जला उपवास करती है, क्या वो सहन करेगी क्या? आरजेडी कांग्रेस के लिए
कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। आप उनकी बातों से सहमत है क्या? ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? मतलब चुनावों में अब धर्म की बात की जा रही है। आप कह रहे हैं कि छठी मैया की जय जयकार आप कराने में लगे हुए हैं और यहां पर तो छठी मैया का अपमान करा रहा है विपक्ष। राहुल गांधी ने इससे पहले कहा था कि देखिए यमुना में जो एक अलग कृत्रिम घाट बनाया गया था, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले थे सूर्य नमस्कार के लिए। वो जो जब छठ पर्व होता है तो सुबह सुबह सूर्य को अर्घ दिया जाता है, उसके लिए प्रधानमंत्री को जाना था सूर्य को अर्घ देने के लिए, लेकिन पीएम नहीं गए। राहुल गांधी ने कहा एक विशेष घाट बनाया हुआ है, जबकि सामने इतनी गंदी यमुना बह रही है, उसको लेकर कुछ नहीं किया, एक कृत्रिम घाट बना दिया गया। उसको लेकर राहुल गांधी ने सवाल उठाया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री का दौरा रद्द हो गया और उसके बाद से बीजेपी को मिर्ची लगी हुई है। सुनिए राहुल ने क्या कहा था। पहले मैंने टीवी पे देखा, एक तरफ यमुना, फोटो देखी आपने, वो देखी, एक तरफ यमुना, गंदा पानी, उसको अगर कोई पी ले या उसमें घुस जाए बीमारी हो जाए। दूसरी तरफ छोटा सा मोदी जी के लिए तालाब, दूर दूर से पाइप से पानी आता है। एक हिंदुस्तान, मोदी जी वाला हिंदुस्तान। अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है, तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे, साफ पानी, और उसी के 10 गज दूर हिंदुस्तान की सच्चाई। एक तरफ नाटक, अंबानी अदानी का हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी का ड्रामा, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सच्चाई, गंदा पानी, बीमारी। टीवी पे आया, टीवी पे वो पाइप दिख गया कि भैया नरेंद्र मोदी जी नहाने आएंगे, बाकी हिंदुस्तान गंदे पानी में नहाएगा। नरेंद्र मोदी जी के लिए साफ पानी आएगा, पाइप में तालाब बनाया जाएगा, मोदी जी ड्रामा करेंगे। ये पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, पूरे हिंदुस्तान ने देखा। और जैसे लोगों को वो पाइप दिख गया, नरेंद्र मोदी कहते मैं तो नहीं जाऊंगा। ये है सच्चाई। अच्छा, मैं आपको यह भी बता देना चाहती हूं कि जो नाच वाला बयान राहुल गांधी ने दिया था, उसको लेकर बीजेपी नेता चले गए हैं इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन में शिकायत की है बीजेपी नेताओं ने कि प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी ने जो भाषा का इस्तेमाल किया वो सही नहीं थी। अब दूसरी तरफ जब छपरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गए, तो छपरा जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया, विपक्ष को निशाने पर रखा। लेकिन खबर यह है कि छपरा में आज 4000 बच्चे स्कूल नहीं गए। वो इस वजह से नहीं गए क्योंकि स्कूल बसेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए लगाया गया था। लोगों को स्कूल बसेस के जरिए उस रैली में पहुंचाया गया था। सोचिए, 4000 बच्चों को स्कूल की छुट्टी करा दी। एक एक दिन बच्चों का कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितना जरूरी होता है पढ़ाई के लिहाज से, लेकिन बच्चे इन रैलियों के चक्कर में स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। अब आ जाइए, अमित शाह लगातार डेरा जमाकर बैठे हुए हैं। अमित शाह ने भी आज बयान दिया और अमित शाह भी तिलमिलाए हुए हैं विपक्ष से। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो रैलियां शुरू हुई हैं और वहां से जो लगातार प्रहार हो रहा है, वो शायद रास नहीं आ रहा है। यहां पर आकर जिस भाषा की मर्यादा की बात अमित शाह जिसका पाठ पढ़ा रहे थे विपक्ष को, उनकी भाषा में शब्दावली जरा देखिए। वो कहते हैं अबे राहुल गांधी। अबे राहुल मतलब अबे राहुल कह करके वो पाठ पढ़ाने की, मर्यादा की बात करने का जो हक है वो शायद खो बैठे हैं। अबे राहुल बाबा, उनको इस देश की परंपरा का कोई ज्ञान नहीं। भाई कहां से होगा उनका नैनीहाल, इटली जो। तो गजब चल रहा है इस वक्त चुनाव में। एक दूसरे पर
तेजी से प्रहार चल रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, भाषा की मर्यादा का किसी को कोई ख्याल नहीं है, भले ही कोई किसी भी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो। लेकिन ये जो चुनाव हैं ये देश की राजनीति पर इम्पैक्ट करने वाले हैं। आपको क्या लगता है बिहार में क्या होगा, और ये मर्यादा क्या आने वाले वक्त में और टूटेगी, या फिर अपने ओहदे का सम्मान करते हुए जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, या तमाम जो नेता हैं वो उसका ख्याल रखेंगे? आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट करके बताएगा।